सो वी आर डूइंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो सबसे पहली बात कि ये एम्पलीफायर करता क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के लिए आप दूसरा वर्ड बोल सकते हो मैग्नीफाई। मतलब आप कम इनपुट दोगे और आपको बदले में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टर का, इसको हम यूज करेंगे एज एन एम्पलीफायर। तो हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड वी हैव कनेक्टेड इन द कॉमन एमिटर मोड। तो आपका जो एमिटर है वो हमने कॉमन टर्मिनल लिया है, एक एंड इनपुट को, दूसरा एंड आउटपुट को। तो अभी इनपुट टर्मिनल बेस, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर। हैव अ लुक एट द डायग्राम फर्स्ट। तो ये आपके पास में बेस वाला डंडी आ गया, ये आपका एमिटर का डंडी आ गया, ये आपका बैटरी है VBB। इसको आप चेंज कर सकते हो, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5। तो इसके लिए क्योंकि वेरी कर सकते हो, इसलिए इधर एरो है। बेस्ड ऑन वट एवर यू आर यूजिंग हियर, बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर VBE। VBE मतलब बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो, जो आपका इनपुट करंट IB is your input current, RB is my resistance over here. Now let's come to the output side. Output side में देखिए लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेंगे। यहां पर हमारे पास बैटरी है VCC। Now remember, emitter base junction is always forward biased. चेक करो बराबर कनेक्ट किया है कि नहीं। So this is your NPN। तो PN emitter base junction forward biased, negative positive, correct है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। तो अब देखो ये आपका N है, पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर बेस भी तो पॉजिटिव है, इसीलिए VCC का वैल्यू हमेशा VBB के वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। सो VCC has to be more positive than the base। तो अगर ये 5 है तो हम इसको 15 रखेंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, कलेक्टर भी पॉजिटिव है, फिर भी मतलब नहीं समझा। मतलब सर इलेक्ट्रॉन VCC जाएगा ना अगर वहां पे ज्यादा रखा तो? हाँ, इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव फ्रॉम एमिटर टू द कलेक्टर। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैसा ही रहेगा, एमिटर टू कलेक्टर। तो ये आपका बैटरी कनेक्शन हो गया, लोड रेजिस्टेंस, द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, इसके लिए VCE, ये आपका कलेक्टर करंट IC। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है कि हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे एंड दिस ट्रांजिस्टर हैज टू वर्क एज एन एम्पलीफायर। चलिए प्लीज ध्यान दीजिए। तो इधर हम लोग ने सेम चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ एमिटर इज एमिटिंग, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। एक ट्रांजिस्टर का नॉर्मल वर्किंग क्या होता है, एमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन्स फेंका। सो एमिटर है मेरे पास, लेट अस से it is giving out 100 electrons. इन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से बेस में जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कलेक्टर में कितने जा रहे हैं, कलेक्टर में जा रहा है 98 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इस टाइम पे देखिए क्या है, आपका जो इनपुट है VBB ये फिक्स्ड है। नाउ लेट अस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग
टेक दिस वैल्यू इज 5 वोल्ट, तो हमने इसको कर दिया 5 वोल्ट, इसको जो भी आप रखना चाहो 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, दैट इज एंटायरली अ नंबर व्हिच इज वी आर जस्ट टेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा इनपुट देखिए, ये मुझे कब मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 5 वोल्ट, और ये एक सादा सिंपल सा ट्रांजिस्टर है। अभी तक हमने इसको एम्प्लीफिकेशन मोड में नहीं डाला है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपका एमिटर है, एमिटर इज एमिटिंग 100 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 जा रहे हैं बेस में, जिसके वजह से आपको बेस करंट मिल रहा है, 98 जा रहे हैं कलेक्टर में, जिसके वजह से आपको कलेक्टर करंट मिल रहा है। ये वैल्यूज फिक्स्ड है, यानी अगर आप इस टाइम पे RL का जो आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, RL में जो करंट जा रहा है वो फिक्स्ड करंट है, so that fixed current is getting multiplied with this RL, और मुझे एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिल रहा है और ये वोल्टेज फिक्स है। तो देखिए ये मेरा आउटपुट, so I am getting a flat output, एक स्ट्रेट मेरे को आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा IC का वैल्यू फिक्स्ड है। Now let us begin the process of converting this into an amplifier. Students प्लीज ध्यान दीजिए, एम्पलीफायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एम्पलीफायर का काम क्या है? छोटा इनपुट दो, बड़ा आउटपुट लो, तो कम इनपुट डालो, ज्यादा आउटपुट निकालो। ये किसका काम है? एम्पलीफायर का। चलो अब इसको बनाएंगे एम्पलीफायर। तो क्या करेंगे, जो आपका इनपुट साइड है, ये जो हमारा इनपुट साइड है, यहाँ पर हम वीक AC इनपुट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा AC इनपुट, लेट्स से 1 वोल्ट पीक टू पीक वैल्यू, यानी ऊपर का 1 वोल्ट और नीचे भी 1 वोल्ट जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक वीक AC, वीक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 वोल्ट दिखा रहे हैं हम, राइट। तो इनपुट में कितना दिया हमने? 1 वोल्ट का एक इंक्रीमेंट दे दिया। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर। प्लीज ध्यान से देखना, जैसे ही आपने ये इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया। ये 5 वोल्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 5 वोल्ट तो उतना ही है। अब ये जो आपने AC इनपुट लिया है, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हो चुका है। तो ये आपके पास 5 है। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसा करते करते 1 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। मतलब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल बेस का पॉजिटिविटी बढ़ेगा, तो बेस बिकम्स मोर पॉजिटिव। ध्यान से देखो, बेस हैज बिकम मोर पॉजिटिव। ये ऊपर जा रहा है, ऐसा साइकिल आपका ऊपर जा रहा है। तो 5 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, my base has become more positive. If the base has become more positive, that means the forward biasing voltage has increased. जो पहले 5 वोल्ट था, अब वो धीरे धीरे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसा करते करते 6 वोल्ट पे पहुंच गया है। जब फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बढ़ेगा, so what can you say about the current? Come on students. Increase ki decrease? Increases. So forward biasing voltage बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा, इसका मतलब एमिटर रेजिस्टेंस कम, मोर इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटर है वो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा है बेस में। So if the emitter emits more electrons, collector collects more electrons, and therefore IC increases. अब अपने मन में आता है कि अरे यार क्या बात कर रहे हैं, एमिटर एमिट्स मोर तो बेस में ज्यादा जाना चाहिए। अब ये एमिट अपन बोल रहे हैं कलेक्टर में ज्यादा जाएगा। तो अब इसको हम नंबर्स में समझते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझ लो,
देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। क्यों एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये एम्पलीफायर है। ध्यान से देखिए, हमारे पास था 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट में हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऐड कर दिया, तो योर वोल्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। सिंस द वोल्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये देखिए ये एक पीएन जंक्शन है आपके पास, ये एमीटर है, ये बेस है, पॉजिटिविटी बढ़ गया तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड। तो पहले जो 100 फेंक रहा था, नाउ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो मेरा 100 था, ये 100 से बढ़ के 150 हो। So we are saying now the emitter is emitting gradually, हर एक 5.1 पे थोड़ा बढ़ेगा, 5.2 पे थोड़ा बढ़ेगा, 5.3 पे थोड़ा बढ़ेगा, तो ऐसा बढ़ते 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 100 का पहुंच गया 150। Now look at this, check this percentage, 100 पे 2 इधर है, 98 इधर है, तो 150 का 2% कितना हो गया, और ये कितना हो गया, तो अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। For a small change in the input current, there is a large change in the output current। तो 50 में से इधर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 49 इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ेगा। So once again, students, try to understand. For a small change in the input current, 2 का कितना हो गया, ये 3, इनपुट में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, आउटपुट में इफेक्ट देखिए, there is a large change in the output current, and this is the process of amplification। इस ही प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। Now let us move on to the negative half cycle। दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा, तो अब आप 5 वोल्ट पे थे, पर ये नीचे जा रहे हैं, तो ये 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4, 3, 2, 1, -1 हो गया। मतलब जो 5 वोल्ट था इधर आए तो 6 वोल्ट, और इधर पहुंच गए तो 4 वोल्ट। तो जैसे यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, जैसे जैसे, सो हियर बेस का पॉजिटिविटी डिक्रीजेस, यानी आपका फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज डिक्रीजेस, तो आपका करंट फ्लो डिक्रीजेस, एमिटर एमिट्स लेस इलेक्ट्रॉन्स, कलेक्टर कलेक्ट्स लेस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको कैसे समझोगे आप, देखो, जब 1 वोल्ट बढ़ा मेरे 50 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे, तो जब 1 वोल्ट कम होगा मेरे 50 इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाएंगे। तो अब एमिटर कितना फेंक रहा है, अब एमिटर फेंक रहा है 50 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से बेस के पास कितना पहुंचेगा, बेस के पास जाएगा 1, और कलेक्टर के पास कितना जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा 49। तो जैसे यहाँ पर 49 बढ़ा था, इस बार 49 कम भी हो गया है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों साइकिल में हो रहा है, यानी इधर 1 वोल्ट बढ़ा था तो इधर मेरा इधर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इधर 49 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इधर 49 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। यानी जब आप इसको आउटपुट में देखेंगे, स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए आउटपुट में, तो यहाँ पर देखो 100 इलेक्ट्रॉन्स था, 100 में से इधर 98 जा रहा था, तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज फॉर 98 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे इधर बढ़ा, एकदम 98 से 147 नहीं होगा, वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो 98 का 100, 101, 102 ऐसा करते 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 आपके पास में ये 147 पहुंचा। फिर जब ये नीचे उतरेगा तो ये भी नीचे उतरेगा, ये भी नीचे उतरेगा, ये भी नीचे उतरेगा, और ये भी नीचे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल ध्यान दीजिए, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आपका जो बेस है उसका पॉजिटिविटी कम हो गया,
since the base is becoming less positive, my forward biasing voltage has decreased. So less current, that means emitter is emitting less electrons. So now collector will also emit less electrons. पर उसका इफेक्ट क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीमेंट है वो. तो जितना आपके पास ऊपर बढ़ गया था उतना ही दूसरे साइकिल में नीचे बढ़ जाएगा या रादर नीचे कम हो जाएगा. एंड दिस explains the amplification action. This is what precisely is happening in amplification. होता क्या है? अब वो VO, VCC, IC into RL ये सब में इतने कंफ्यूज हो जाते हो, वो इक्वेशंस देखकर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो. तो स्टूडेंट्स, दिस is the entire concept of amplifiers. एम्पलीफायर्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना और बहुत अच्छे से समझ लेना. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप.